हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मॉर्निंग में सिर्फ चाय पी, उसके बाद सारा दिन और कुछ भी शूट नहीं किया था। पराठा और चाय बनाया था सुबह। सारा दिन गुजरने के बाद एकदम लंच तैयार कर रही हूँ, तब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो लंच में मैंने अंडा बॉईल किया था, उसको अभी फ्राई कर रही हूँ और दाल बनाया है और आलू का थोड़ा सा भुजिया बनाया था। बच्चों को ये दूसरा कुछ पसंद नहीं आता है, तो ये भुजिया है थोड़ा सा ही। एक आलू का बनाया था और एक बैंगन को मैंने रोस्ट कर लिया है, इसका चोखा बनाना है। तो ये बैंगन आग में रोस्ट करने से बहुत टेस्टी होता है, इसलिए मैंने आग में ही रोस्ट किया है। राइस में जो छोटा वाला बैंगन होता है वो राइस में बॉईल करने से अच्छा लगता है। तो और पत्ता गोभी का सालन भी बनाया था। अभी मैं चोखे की तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैंने लाल सूखी मिर्च इसको भी रोस्ट कर लिया था और प्याज और नमक, सरसों का ऑयल, इन सब को मिक्स करके चोखा बना लिया है। मिर्ची का जो छिलका होता है उसको मैं फेंक दूंगी, ये डाइजेस्ट नहीं होता है, इसीलिए चोखा रेडी हो गया है और राइस भी हो गया है। तो लंच रेडी हो गया है। अभी मैं पहले लंच कर लूँगी। हस्बैंड घर में नहीं है, उनके लिए टिफ़िन भेजना है। मेरे खाने के बाद उनके लिए मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। और आयशा आ गई है स्कूल से, वो लेके जाएगी उनके पापा के लिए खाना। और बाद में मैं सारा काम समेटूँगी। किचन पूरा फैला हुआ है और सुबह से मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। कल हमारे यहाँ एक लड़का का डेथ हुआ था एक्सीडेंट से, तो उसके घर गई थी। आज कल भी गई थी, आज भी गई थी। सुबह ही उसका जनाजा हुआ है, तो मन बहुत उदास है। फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा, बच्चों को तो खिलाना ही पड़ेगा। सुबह चाय नाश्ता होने के बाद मैंने थोड़े से कपड़े धोए थे और उसके बाद ही मैं वहाँ पे चली गई थी। हमारे जान पहचान के नहीं है, थोड़ी दूर में ही है हमारे गांव के। यहाँ ये एक गांव है, दूसरे गांव में ही है, थोड़ी सी ही दूर में है, आधा घंटा लगेगा करीब। लेकिन जब भी ये खबर आई तो हमारे तो पहचान में नहीं है, फिर भी इतना दुख हुआ। और सोचिए उनके घर वालों को कितना दुख हुआ होगा। तो यहाँ से हमारे गांव से बहुत लोग जा रहे थे देखने के लिए, इसलिए मैं भी उनके साथ चली गई। तो उस लड़का, एक ही लड़का था उस घर का, 3 बेटी थी बड़ी और एक ही छोटा बेटा था। तो वो 1-2 महीने पहले ही उसके पापा से ज़िद कर रहा था उसको बाइक दिलाने के लिए। तो उसी बाइक से ही उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी डेथ हो गई। तो इसीलिए मुझे तो डर ही लगता है लड़कों को बाइक देने के लिए। पता नहीं मेरे 2 बेटे हैं क्या जिद करेंगे बड़े होके। पहले के ज़माने के बच्चे इतनी ज़िद नहीं करते थे और पहले इतना सारे सुविधाएं भी नहीं थी और इतनी अच्छी चीज़ें भी नहीं थी। लेकिन आजकल के बच्चों के ज़िद के सामने माँ बाप को हारना पड़ता है और उनको जो भी चाहिए वो दिलाना पड़ता है। और देखिए क्या हो गया। लेकिन अल्लाह ने जिसका मौत जहाँ पे लिखा है वही तो होना ही है। अगर उसको गाड़ी नहीं लेके देते तो वो दूसरे का गाड़ी में भी हो सकता था। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह उस लड़के की मग़फ़िरत करे, उसको जन्नत नसीब करे। ज़्यादा उम्र भी नहीं हुआ था, सिर्फ 20 साल का ही था, बीए पढ़ रहा था, इसीलिए और भी ज़्यादा दुख हुआ। और मैंने जाके उसकी डेड बॉडी भी देखी थी। कान से, नाक से, मुंह से खून ही खून बह रहा था। अल्लाह उस लड़के के माँ बाप को सब्र दे, दिल को ठंडा करे, सुकून दे, यही दुआ है अल्लाह से। यहाँ पे मैं किचन के टेबल को पूरा साफ़ कर ली हूँ और रैक वगैरह को भी पोंछ लिया है, क्योंकि मेरे किचन में एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है, चिमनी भी नहीं है और ये तो किचन भी नहीं है। मैंने मेकओवर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसीलिए सारा ये डिब्बा ऑयली हो जाता है। 1-2 दिन में ही मैं ऐसे गीले कपड़े लेके पोंछती रहती हूँ। मनी प्लांट को मैंने किचन में रखा था, वो उसके पत्ता भी ऑयली सा हो गया है, इसीलिए मैं सारे चीज़ों को पोंछ रही हूँ।
एक साइड पूरा क्लीन हो गया है, गैस स्टोव को भी पूरा क्लीन कर लिया है। अभी बारी है बर्तनों का पहाड़। देखिए कितने सारे बर्तन जमा हो गए हैं। सुबह भी मैंने नहीं धोया था और आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा है कि मैं बर्तन धोती हूँ तो पानी कहाँ से जाता है। आप लोगों को लगता है कि सिंक के नीचे पाइप नहीं है, तो यहाँ पे पाइप है, पाइप से पानी बाहर जाता है। तो मैं पानी बाहर से ले आके बकेट में रख देती हूँ और स्टोर करके वहाँ से मैं बर्तन धोती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे नल वगैरह नहीं है। तो मैं यहाँ पे पानी ला रही थी बर्तन धोने के लिए, उसके बाद ही मैं बर्तन धोऊंगी। किचन मेकओवर वीडियो में आप लोगों ने पूछा था कि मैं बर्तन कैसे धोती हूँ, पानी कहाँ पे जाता है। तो मैं बाद में वीडियो के लास्ट में दिखा दूँगी बाहर पानी कहाँ पे जाता है। अंदर से तो दिखा दिया है, नीचे पाइप है और वॉल में होल किया हुआ है, उसी से बाहर जाता है। और बाहर का भी मैं लास्ट में दिखा दूँगी आप लोगों को। और एक कमेंट आया था जो ब्लैक वाला रैक है जिसमें मैं स्नैक्स वगैरह रखती हूँ, डाले वगैरह, वो कहाँ से लिया है। तो कमेंट में उसका जवाब मैंने दे दिया है, फिर से यहाँ पे वीडियो में बोल देती हूँ। मैंने ये फ्लिपकार्ट से लिया है 723 रुपीज़ में। तो किचन पूरा क्लीन हो गया है, बर्तन सिंक वगैरह सारा मैंने क्लीन कर दिया है। ये वाला रैक के बारे में बोल रही थी। और बाकी जितने भी कमेंट किया है सब इतने प्यारे प्यारे लिखे हैं, दिल खुश हो गया है मेरा। जब भी आप लोगों का इस वीडियो में कमेंट पढ़ती हूँ तो बहुत खुशी होती है। कपड़े मेरे सारे सूख गए हैं, सुबह धोई थी। इतनी कड़क धूप निकलती है कि कपड़े जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, तो मैं दोपहर में ही कपड़े को अंदर ले जाऊंगी। ये एक इंच प्लांट था, मम्मी ने लाया था। तो ये कैसा हो गया है, मैंने सोचा कि इसका जो ये एक कर्ड का कंटेनर है, इसी में मम्मी ने लाया था, तो मैंने इसी में ही रख दिया था। तो ये बढ़ नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा इसका कंटेनर बदल देती हूँ, पॉट। तो देखा कि इसका कोई जड़ें ही नहीं है, जड़ें सड़ गए हैं, इसीलिए ये बढ़ नहीं रहा था। और कुछ दिन ऐसा रहता तो शायद मर जाता, इसीलिए मैंने इसको चेंज कर दिया है, थोड़ा बड़ा पॉट में लगा लिया है। तो इस प्लांट का नाम शायद इंच प्लांट है, अगर मैंने सही बोला हो तो आप लोग बताना। तो देखिए अभी इसको मैं थोड़ा सा पानी दे के रख दूँगी, शायद ये अच्छे से ग्रो हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा मिट्टी गिरा था, ये सब क्लीन कर दिया है मैंने। और आप लोग पूछ रहे थे ना बेसिन का पानी कहाँ जाता है। इधर मैंने नीचे देखिए एक पाइप आ रहा है किचन से, यही मेरा किचन है और पानी इधर ही ऐसे आता है। लेकिन ये हमारा सिर्फ बालू बालू मिट्टी है, इसमें जितने भी पानी डाले आप एक तुरंत ही सूख जाता है, इसलिए डायरेक्ट इधर ही पानी आता है। बाद में कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, फ़िलहाल तो ऐसे ही चल रहे हैं। उसके बाद मैंने आंगन को भी झाड़ू लगा लिया था। सुबह एक बार, शाम को एक बार झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन आज दोपहर को ही लगा रही हूँ, क्योंकि जो मैं अभी शूट कर रही हूँ मुझे आज शूट करने में भी देर हो गई है। तो इसको एडिटिंग भी करना है, वॉइस ओवर करना है, इसलिए मैंने सारा काम दोपहर को ही ख़त्म कर लिया है। उसके बाद मैं एडिटिंग वॉइस ओवर करूँगी और इस वीडियो को आज ही अपलोड कर दूँगी, आप लोग तो ज़रूर देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।